अंधेरी नाथ और भूथा बरगद। रामू के पास बस 2 बीघा जमीन थी और एक पुरानी बैलगाड़ी। एक दिन शहर में अपनी फसल बेचकर लौटते हुए उसे काफी देर हो गई। सूरज डूब चुका था और आसमान में काली घटाएं छाने लगी थीं। उसके घर जाने का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जिसे गांव वाले शापित झुरमुख कहते थे। रामू ने सोचा, अगर मैं मुख्य सड़क से गया तो आधी रात हो जाएगी, क्यों न जंगल वाले छोटे रास्ते से निकल जाऊं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही रामू की बैलगाड़ी जंगल के अंदर दाखिल हुई, माहौल एकदम बदल गया। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया और सन्नाटा इतना गहरा था कि रामू को अपनी ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक उसके बैल रुक गए। वे बुरी तरह कांप रहे थे और आगे बढ़ने से मना कर रहे थे। रामू ने जोर से चिल्लाया, चलो, क्या हुआ तुम दोनों को? तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, छम 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 छम। कोई उसके पीछे चल रहा था। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसके पसीने छूट गए। सड़क के बीचों बीच एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था और उस पेड़ की एक टहनी से कोई उल्टा लटका हुआ था। वो साया, वो एक आदमी था, या शायद आदमी जैसा दिखने वाला कुछ और। उसके बाल जमीन को छू रहे थे, उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। रामू का गला सूख गया। वो जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? वो साया पेड़ से नीचे कूदा, लेकिन गिरने की कोई आवाज नहीं आई। वो हवा में तैरते हुए रामू के करीब आया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियां आपस में रगड़ रही हों। रामू, बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अपना बैल दोगे या खुद मेरा निवाला बनोगे? रामू समझ गया कि ये कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि छलावा है जो रास्तों को भटका देता है और इंसानों का शिकार करता है। रामू गरीब जरूर था, लेकिन डर के मारे उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने सुना था कि भूत प्रेतों से जीतने के लिए शरीर की ताकत नहीं, बल्कि दिमाग की जरूरत होती है। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैं तो एक मामूली किसान हूँ, मेरे दुबले पतले बैल खाकर आपका क्या होगा? अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको गांव के सबसे मोटे जमींदार के भंडार तक ले जा सकता हूं, जहां आपको ताजा मांस और मदिरा मिलेगी। भूत की आंखों में लालच चमक उठा। ठीक है, लेकिन अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तेरी 7 पीढ़ियों को नहीं छोड़ूंगा। रामू उसे जंगल के एक पुराने हिस्से में ले गया, जहां एक सूखा हुआ गहरा कुआं था। रामू ने झूठ बोला, इस कुएं के नीचे एक गुप्त रास्ता है जो सीधे जमींदार की हवेली के तहखाने में खुलता है। भूत ने कुएं के अंदर झांका। अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही भूत कुएं के किनारे पर झुका, रामू ने अपनी बैलगाड़ी का भारी जुआ उठाया और पूरी ताकत से भूत को धक्का दे दिया। रामू को लगा कि उसने भूत से छुटकारा पा लिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुएं के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी, जो धीरे धीरे एक ठहाके में बदल गई। हा, रामू, तूने मुझे वहां भेज दिया जहां मेरे पुरखे रहते हैं। अचानक कुएं से एक नहीं, बल्कि दर्जनों काली परछाइयां बाहर निकलने लगीं। पूरा जंगल चीखों से भर गया। रामू अपनी जान बचाकर बैलगाड़ी छोड़कर भागा। वो गिरता पड़ता एक पुरानी कुटिया की तरफ बढ़ा। कुटिया में एक बूढ़ी औरत बैठी आग ताप रही थी। रामू ने हांफते हुए कहा, माई, बचा लो, पीछे भूत लगे हैं। बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर खाल नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, उन भूतों से क्या डरना? क्या उन्होंने भी मेरी तरह अपनी गर्दन काट ली थी? ये कहते ही उसने अपनी गर्दन हाथ से उठाकर अलग कर दी। रामू की चीख निकल गई। वो अब चारों तरफ से घिर चुका था। एक तरफ कुएं के जिन थे और दूसरी तरफ ये चुड़ैल। रामू ने अपनी आंखें बंद कर लें और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। वो पागलों की तरह भागता रहा। झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, कांटों ने उसके पैर लहूलुहान कर दिए। तभी उसे दूर से मंदिर की घंटी सुनाई दी। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, वे डरावनी आवाजें गायब हो गईं। रामू ने देखा कि वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा था जहां से सब शुरू हुआ था। न वहां कोई कुआं था, न कोई कुटिया। उसके हाथ में सिर्फ एक मुट्ठी राख थी, सीख। रामू उस दिन के बाद फिर कभी रात में जंगल के रास्ते नहीं गया। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर कोई अमावस्या की रात उस जंगल से गुजरता है तो उसे एक बैलगाड़ी के चलने की आवाज और एक किसान के भागने की आहट सुनाई देती है। निष्कर्ष, लालच और छोटे रास्ते हमेशा खतरनाक होते हैं,
चाहे वो इंसानों के लिए हो या भूतों के लिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगली बार किसी और डरावने मोड़ वाली कहानी चाहिए हो तो बताना।